दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति दुनिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्ण के विषय में। दोस्तों कर्ण में अच्छाइयाँ थी तो बुराइयां भी थी। यदि कर्ण थोड़ा बहुत सोचते तो कौरव पक्ष महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली धनुष और बाण थे और सबसे ज्यादा उनमें शक्तियां भी थी। कर्ण की विजय धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। लेकिन क्या करें, यह तो सब श्री कृष्ण की लीला ही थी जिसके कारण सभी की मति मारी गई थी। तो आइए जानते हैं कर्ण की 6 गलतियों के बारे में। पहला है कवच कुंडल। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यहाँ भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक कोई उसे नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। तब देवराज इंद्र और कृष्ण ने मिलकर छल तरीके से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। लेकिन काल पुरुष की आकाशवाणी के अनुसार इंद्र को कवच कुंडल के एवज में अपना अमोघ अस्त्र देना पड़ा था। यह अमोघ अस्त्र एक ही बार चला सकते थे, जिसे शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो वह गारंटी से मारा जाता था। दूसरा है अमोघ्य अस्त्र। दोस्तों कर्ण ने इस अमोघ्य अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। तीसरा है परशुराम से झूठ बोलना। दोस्तों जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या का प्रयोग किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। अंत में यही हुआ। 4 कुंती को दिया वचन। दोस्तों एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करती है। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। माता के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिसके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। माते तुम तो जानती हो कि कर्ण के यहाँ जो भी याचक बनकर आता है कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कर्ण को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। 5वां सर्प की याचना। दोस्तों लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि युद्ध के दौरान कर्ण के तुरीण में कहीं से एक बहुत ही जहरीला सर्प आकर बैठ गया था। तुरीण अर्थात जहाँ पर तीर रखते हैं, जिसे तरकस भी कहते हैं, या पीछे पीठ पर बंधी होती है। कर्ण ने जब एक तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह उसके हाथ में सर्प आ गया। कर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए? तब कर्ण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तुरीण में जा बैठा था। कर्ण ने पूछा क्यों? इस पर सर्प ने कहा, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उनसे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुक कर सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना नहीं रहा। ऐसे में अर्जुन को दोषी मानना, दूसरे अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है। इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाए। यह सुनकर सर्प वहां से उड़ गया। यदि कर्ण सर्प की बात मान लेते तो क्या होता? 6 ब्राह्मणों का श्राप। लोक कथाओं के अनुसार परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं और किसी अलग जगह पर किसी अलग काम पर लगा रहेगा। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।